जाति जनगणना ये आपका हथियार है, तो आपको अपना हक लेना है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। हम अब तक गलत कहते आए हैं कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके, क्योंकि सियासत कहती है कि धर्म से लुढ़के जात पर अटके, क्योंकि देश में जाति जनगणना होने वाली है, क्योंकि ये नई भाजपा का एक नया ऐलान है, नया फैसला है। जो कभी भाजपा कहती थी कि बटेंगे तो कटेंगे, जो कभी भाजपा कहती थी कि एक है, नेक है, सेफ है, जो कभी भाजपा कहती थी कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, जो कभी भाजपा कहती थी कि 2047 तक हम विकसित होने वाले हैं, वही भाजपा आज कह रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, तुम कौन जात हो ये पता लगाएंगे। हैरत है कि जहां देश भर टीवी के आगे टटकटी लगाए बैठा था, अखबारों में देश ये खबर ढूंढ रहा था कि हम पहलगाम आतंकवादी हमले का कभी बदला लेंगे भी, मोदी है तो मुमकिन है, इस तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन उस बीच में नई भाजपा ने नया पैगाम दिया है, और नया पैगाम ऐसा कि देश में जातीय जनगणना होगी, तुम कौन जात हो, हम कौन जात हैं, ये बात का पता लगाया जाएगा। जरा सोचिए, अब हम इन सब के बीच में ये बात भूल जाएं कि हमें बोला गया था कि हम 2047 तक विकसित हो जाएंगे। हम ये बात भूल जाएं कि हमें 5वें पायदान से उठ करके पहले पायदान पर अर्थव्यवस्था के आना है। हम ये बात भूल जाएं कि यही भाजपा ने कहा था कि पीओके हम वापस लेकर के आएंगे। हम ये बात भूल जाएं कि अब विकास नहीं होगा। हम ये सब भूल जाएं। हम इन सब में ये भी भूल जाएं कि पहलगाम आतंकवादी हमले में जहां हमारे 27 हिंदुस्तानियों का लहू बहा, उन सब के बीच में हम भूल जाएं कि उसका कभी बदला लिया जाए, क्योंकि देश में चुनाव है और चुनाव से पहले जाति जनगणना है, क्योंकि ये जाति है जो जाति नहीं। सरकार के इस ऐलान के बाद हैरानी होती है, क्योंकि कभी यही भाजपा थी ये बात कहती हुई नजर आती थी कि देश में केवल 2 जाति हैं, गरीब और अमीर। लेकिन अब क्या देश में ब्राह्मण भी होने लग गया, अब देश में दलित भी होने लग गया, अब देश में ओबीसी भी होने लग गया, अब देश में एससी भी होने लग गया, सारी जातियां होने लग गई। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया, ये बात हर एक व्यक्ति जानना चाहता है। ये बात हर एक वो वर्ग जानना चाहता है जिसने बहुत ही उम्मीद से भाजपा को वोट दिया था। जो भाजपा ये बात कहती आती थी, जैसे मैंने भी शुरुआत में इस बात का जिक्र किया है कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन वही भाजपा आज कह रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे और जातीय जनगणना के आधार पर यह तय करेंगे कि जिस देश में किसकी हिस्सेदारी, क्योंकि वो बात कहते हुए नजर आते हैं ना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। भाजपा सरकार बताएगी कि उनके पास जो नेता हैं उनकी क्या जात है। क्या समाजवादी पार्टी ये बात बताएगी कि उनके पास जो नेता हैं उनकी क्या जात है? क्या कांग्रेस बताएगी कि आपके नेताओं की जात क्या है? अरे छोड़िए, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तब पड़ता है ना कि जो जनता आपको वोट दे रही है उसकी जात क्या है, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी ही भागीदारी होगी। ये बात आपको बताई जा रही है कि इस हिसाब से आरक्षण मिलेगा, लेकिन सत्ता में लाने के लिए सरकार को किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी उसकी ही उतनी भागीदारी होगी। इस कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है, क्योंकि आरक्षण तो बटेगा, लेकिन बहुतों के लिए वो आरक्षण सूली बन के चढ़ेगा। हैरानी होती है कि जब हम 2047 तक विकसित होने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस बीच में जात पात पे पड़े कि तुम्हार कौन जात, तुम्हार कौन जात, तुम कौन जात, हम कौन जात। और इन सब चीजों में ये मायने नहीं रखता है कि भारतीय जनता पार्टी भारत का कितना विकास कराएगी, ये मायने रखता है कि भारतीय जनता पार्टी का कितना विकास हुआ है। क्योंकि पहलगाम हमले को भूल करके हम जातीय जनगणना पर बात करने लगे। जब जनता को उम्मीद थी कि कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा, उस बीच में जनता के लिए फैसला आता है कि अब देश में जातीय जनगणना होगी। जो भाजपा ये बात कहती थी कि जाति केवल एक गरीब की होती है, एक अमीर होती है, लेकिन अब जाति एक ओबीसी भी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जाति जनरल कैटेगरी भी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए शेड्यूल कास्ट भी अब जाति है।
तो वोट की राह पर जिस तरीके से लोग परिवर्तित होते हुए नजर आ रहे हैं वो आपके सामने, और इसमें कांग्रेस भी कुछ पीछे नहीं है। कांग्रेस भी इस होड़ में अपना क्रेडिट लेने में लगी हुई है। अब ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके मायने अनेक हो सकते हैं हम सब के लिए, लेकिन इसका मकसद सियासतदारों के लिए एक हो सकता है। का भाई नहीं समझे? चलिए हम समझाते हैं। चुनाव से पहले जनता की जात पूछने हम आ रहे हैं यूपी बिहार लूटने। जी हाँ, ये वही यूपी बिहार है जिसकी बात हो रही है। ये वही यूपी बिहार है जिसके तर्ज पर अब चीजें परिवर्तित होंगी। भारतीय जनता पार्टी भी वोट की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। जो कभी कांग्रेस ये बात कहती हुई नजर आती थी कि भारतीय जनता पार्टी वोट की ही राजनीति करती है, आज भारतीय जनता पार्टी की नई भाजपा ये बात बता रही है कि वोट की राजनीति कैसे होती है। और वही कांग्रेस इसी भेड़ चाल में आगे बढ़ के अपना क्रेडिट लेते हुए नजर आ रही है कि सरकार झुकती है, झुकाना आना चाहिए। हमने सरकार पर प्रेशर बनाया तो देखिए सरकार आज जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हो गई, जो कभी जातीय जनगणना की बात नहीं करती थी। वहीं हैरानी इस बात की भी है कि जब कांग्रेस के बड़े नेता अमेरिका में बैठ करके काले गोरे का भेद बताते हैं तो यहीं पर यह बात होती है कि देश में अनेक भाषाएं के लोग हैं, देश की संस्कृति एक अनेक है। हर 100 मीटर की दूरी पे लोगों की भाषाएं बदलती हैं। ये देश का कल्चर है, ये देश की सुंदरता है। लेकिन इस बीच में हम बात करेंगे किसकी? हम इस बीच में बात करेंगे कि देश में जाति किसकी क्या है। हालांकि इसको लेकर के कई चीजें कही जा रही हैं कि लोगों का दिमाग अब पहलगाम आतंकी हमले से ओझल करने के लिए किया गया। फिर कहा जा रहा है कि अब आप खुद देख लीजिए, कांग्रेस जो बात लगातार कह रही थी कि क्यों चले गए पहलगाम छोड़ करके पीएम मोदी बिहार में चुनावी रैली करने, और इस बीच में जातीय जनगणना। कई सारे मायने, कई सारे आकलन, लेकिन सवाल वही कि एक बार फिर से हम चुनाव से पहले जात और आतंकवादी हमले के पहले ही जात के नाम पर वोट की राजनीति करेंगे और अपनी रोटियां सेकेंगे। विकसित भारत, मेक इन इंडिया, इन सारी चीजों को भूल जाने चाहिए कि क्या अब विकास भी जात के नाम पर होगा? क्योंकि विकास तो आज तक का नहीं सुना कि देश में कभी भी जात के नाम पर हुआ है। योजनाएं जात के नाम पर बांटी जाएंगी, गरीबी अमीरी सब भूल जाएं। अब हम ध्यान रखें कि जात 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 जात, तुम कौन जात, तुम कौन जात, तुम कौन जात। अब देखिए, इसमें देखें तो कई सारी बातों के मायने हैं, जिसका मैंने अभी शुरुआती दौर में जिक्र किया कि चीजों को बदलने के लिए थी, खबरों से आतंक वाली बातों को हटाने के लिए इस सारी चीजों को लाया गया, बिहार चुनाव के लिए इस सारी चीजों को लाया गया, यूपी में चुनाव के चलते इन सारी चीजों को लाया गया, या वाकई कांग्रेस से, विपक्षी दल से उसका मुद्दा छीनने के लिए ये फैसला लाया गया है। ये तमाम चीजें, ये अटकलें हैं, ये मायने लगाए जा रहे हैं, आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ये चीज हो सकती है। लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी अभी तक की रही है, उस पर जब सवालिया निशान खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसी चीजें हैं करके दिखाती है जहां पर हर किसी की बोलती भी बंद होती है। लेकिन जातीय जनगणना पर क्या वाकई सरकार के पास जवाब है? जातीय जनगणना केवल वोट बैंक का आधार नहीं है, तो फिर क्या है? पूरा विपक्ष भेड़ की चाल में क्रेडिट लेने के लिए निकल पड़ा है कि सरकारें झुकती हैं, झुकाना पड़ता है। हमने देखिए प्रेशर बनाया तो सरकार झुकी। उधर बिहार में तेजस्वी बाबू लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, बिहार एक पहला राज्य था जिसने जातीय जनगणना कराई और उसके बाद अब सरकार भी झुकी। अब इन सब में देखें तो खबरों से ओझल करने की बात थी, क्या था नहीं पता। मैं नहीं जानती कि इन सब चीजों में क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि ये 2025 का भारत है, 21वीं सदी है, जहां हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की। जरा सोचिए, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमेरिका में बैठ करके काले गोरे की बात करते हैं, तो इसी भारत में कांग्रेस पर उंगलियां उठाई जाती है कि काले गोरे का भेद भारत में कर रहे हैं, भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो जातवाद से क्या भारत नहीं बट रहा है? सन 1931
वो वक्त था जब देश में जातीय जनगणना हुई थी और उस बीच में क्या हुआ, केवल हम बटे। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से जब ये जातीय जनगणना आ रही है तो हम फिर से उसी तरह देखें तो कटघरे में खड़े हुए। ये भाजपा सरकार ही थी जो लगातार सरकार से सवाल करती थी उस वक्त की, जिन्होंने 70 साल राज किया। उन पर आरोप लगाती थी कि अंग्रेजी हुकूमत के अनुसार इन्होंने सत्ता को चलाया और जनता को गरीब कराया, जनता के पैसे लिए। लेकिन भाजपा सरकार क्या कर रही है? क्या इस फैसले से वो आवाम को गुलाम नहीं बना रही? क्या जातियों में बांट करके वो लोगों में एक अलग भावना पैदा करने की कोशिश नहीं कर रही है? जहां दुनिया चांद पर जा रही है, नए नए रिसर्च कर रही है, लेकिन हम चंद्रयान की सफलता के बाद अब जात पर आधमके हैं। हम जात पर बात करेंगे, हम जात के नाम पर वोट लेंगे, हम जात के नाम पर वोटों की रोटियां सेकेंगे, हम जात के नाम पर लोगों को आरक्षण देंगे। अब इसमें से बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि ये खुद ब्राह्मण है इसलिए इस बात का की अवहेलना कर रही है या फिर इसका विरोध कर रही है। जी बिल्कुल, मेरा इन सब चीजों से हट करके सवाल है कि जातीय जनगणना हर उस जनता के लिए एक महफूजियत की बात कहेगा या उसके लिए घातक साबित होगा। मैं नहीं जानती कि आने वाले वक्त में जब जातीय जनगणना होगी तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा। मैं नहीं जानती कि इससे कितने बदलाव होंगे। मैं ही नहीं जानती कि जाति के नाम पर किन राज्यों का, किन क्षेत्रों का, किन सड़कों का, किन गलियारों का विकास होगा। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये सियासतदान इस जातीय जनगणना के आधार पर अपना वोट बनाएंगे और वोट के नाम पर देश की मजबूती को कमजोर करेंगे। हमको अब भूल जाना चाहिए कि हम 2047 तक विकसित भारत को देख सकेंगे, क्योंकि जातीय जनगणना ये वही जाति है कि जो जाति है। इसीलिए मैं बार बार ये कह रही हूं कि धर्म से लुढ़ के जात पर है। और एक बार फिर से जो 1931 में हमें जात के नाम पर बांट करके ये बताया गया कि दलित का काम क्या है, ये बताया गया कि ब्राह्मण क्या करता है, किस तरीके से हम आरक्षण के उसमें बटे, लेकिन आरक्षण को भी अब किस तरीके से बांटा जाएगा, वो सारी चीजें खुल करके सामने आती जा रही हैं। इसीलिए मैं उस जिक्र कर रही हूं 1931 का, कि एक बार वहां बटे थे और एक बार अब इस कटघरे में हम खड़े हुए। क्या वाकई इस फैसले के बाद जो लोग भी मेरा इस वीडियो देख रहे हैं और जो मेरे सवाल हैं, जो आम जनता ये लगातार सवाल पूछ रही है, मुझे कई लोगों ने कहा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए और बात करनी चाहिए, जिसके चलते मैं आज आपके साथ इस मुद्दे को लेकर के रूबरू हूं। लेकिन क्या बात है, जातीय जनगणना देश के लिए भलाई का एक मकसद है या केवल राजनीतिक दलों का वोट बैंक, ये तय आपको करना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे लीडिंग भारत टीवी।